और मंदी है, ये सब समझ लेते हैं। वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स के साथ। वामाक्षी बताइए। शुरुआत करते हैं हम कुछ टॉप गेनर्स के साथ। तो इंडियन बैंक ये लिस्ट में शामिल है। 2 दिन की गिरावट के बाद हम देख रहे हैं कि स्टॉक में आज काफ़ी अच्छी तेज़ी नजर आ रही है। इनफैक्ट मार्च 8 2022 से लेकर के अब तक का ये सबसे बड़ा सिंगल डे गेन है इंडियन बैंक के लिए। टाटा कम्युनिकेशंस भी फोकस में है। 2 दिन से स्टॉक हरी निशान में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और जुलाई 21 2022 से लेकर के अब तक का ये सबसे बड़ा सिंगल डे गेन है टाटा कम्युनिकेशंस के लिए। येस बैंक ये हाल ही में स्टॉक काफ़ी फोकस में आया है। दो साल की ऊंचाई पर आज कारोबार कर रहा है ये, और लगातार 4 सेशन से देख रहे हैं कि ये स्टॉक में तेजी नजर आ रही है और वॉल्यूम्स भी ये काउंटर पर काफी मजबूत नजर आ रहे हैं। पॉली कैप भी फोकस में है। लगातार 4 दिन से हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक में काफी अच्छी तेजी नजर आ रही है और इनफैक्ट आज स्टॉक ने इंट्राडे बेसिस पर रिकॉर्ड हाई भी हिट किया है। तो ये थे टॉप गेनर्स, मगर अब फोकस करते हैं हम टॉप लूजर्स पर। लॉरस लैब्स ये लिस्ट में शामिल है। लगातार 7 दिन से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में दबाव बना हुआ है और इंट्राडे पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो स्टॉक ने 52 वीक लो हिट किया है। मैक्रोटेक डेवलपर्स भी कल की तेजी के बाद हम देख रहे हैं कि आज लाल निशान में कारोबार कर रहा है। दालमिया भारत एक्विजिशन को लेकर अनाउंसमेंट के चलते हमने देखा था कि कल स्टॉक में काफी अच्छी तेजी नजर आई थी, मगर आज स्टॉक में हम थोड़ी मुनाफा वसूली देख रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्टॉक लाल निशान में कारोबार कर रहा है। एस्कॉस भी फोकस में है। लगातार 3 दिन से स्टॉक लाल निशान में कारोबार कर रहा है। अब फोकस करते हैं कुछ स्पेसिफिक थीम्स पर। तो पीएसयू बैंक फोकस में थे और आज भी फोकस में रहे हैं। यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक जैसे सारे नाम आज काफी अच्छी तेजी दिखा रहे हैं। 5 से 12% की तेजी इन सारे पीएसयू नाम्स में हमें दिखाई दे रही है। इसके अलावा लॉजिस्टिक शेयर्स भी फोकस में हैं। हम देख रहे हैं कि शिपिंग कॉर्प, ऑल कार्गो, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, बीआरएल लॉजिस्टिक्स जैसे सारे लॉजिस्टिक शेयर्स भी आज काफी फोकस में हैं और ये भी हरे निशान में आज कारोबार कर रहे हैं। ऑलराइट, तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर की अच्छी तेजी देखने को मिल रही है और लगातार फोकस में बैंकिंग स्टॉक्स बने हुए हैं। स्पेशली जो छोटे मझोले बैंक हैं वहां पर काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। सरकारी बैंकों में भी जोश है और इसमें प्राइवेट स्पेस में जो मिड कैप बैंक्स हैं वो भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मानस, एक बार राय आपसे येस बैंक पर लेना चाहेंगे। देखिए, अब ये स्टॉक एक नए हाइस पर अब इस वक्त कारोबार कर रहा है। हम देख रहे हैं काफ़ी समय बाद इसने 20 के लेवल को भी पार किया है। अब क्या करना चाहिए? जो भी जिनके पास होल्डिंग होगी पहले की करीब 11-13 के आसपास जिन्होंने लेके रखा होगा इस स्टॉक्स को, क्या करना चाहिए? अभी भी बने रहें और तेजी के लिए, या फिर निकल जाए इन स्तरों से? क्या और तेजी देख रहे हैं आप येस बैंक में? देखिए, 2 साल में स्टॉक ने काफ़ी कंसोलिडेशन दिखाया नीचे के स्तर पे और अब कहीं न कहीं उस कंसोलिडेशन ज़ोन के अपर बैंड को ब्रीच किया है। इसको देख के लग रहा है कि शायद स्टॉक ₹32 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो अगर किसी ने लॉन्ग पोज़ीशन ऑलरेडी बनाया है या आज से 1-2 दिनों में, पिछले 1-2 दिनों में लिया है, तो पहला काम करना है कि ₹19 के नीचे स्टॉप लॉस रखना है। ₹19 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। सबसे पहला टारगेट ₹26 का और उसके बाद ₹30 तक के टारगेट्स आपको येस बैंक में देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट है, तो आप बने रहिए येस बैंक में और 30 रुपए तक के टारगेट्स भी यहाँ पर येस बैंक में देखने को मिल सकते हैं। मानस, आपसे व्यू सरकारी बैंकों पर भी लेना चाहेंगे। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं लगातार तेजी का मोमेंटम बना हुआ है। इनमें से कोई स्टॉक है आपको जो पसंद आ रहा है, या फिर लार्ज कैप बैंकों के साथ आप जाना चाहेंगे? देखिए, अगर हम सरकारी बैंक की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा एक ऐसा स्टॉक है जो अभी भी करंट लेवल से भी पोटेंशियल दिखा रहा है और मेरा समझना है कि यहाँ पर आपको ₹210 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो अगर पीएसयू बैंक में चूज करना होगा तो करंट लेवल्स पे बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी करने की राय रहेगी। 193 के भाव चल रहे हैं, करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। ₹188, 188 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है, ₹205 के टारगेट के लिए। ऑलराइट, ठीक है, तो ये राय आपको इस स्टॉक में दे दी गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी स्टॉक्स पर फोकस करते हैं जहां पर कि आज खबरों के चलते एक्शन दिखाई दे रहा है। और इसमें सबसे पहले बात करते हैं बीजीआर एनर्जी की। स्टॉक अब देखिए, अब धीरे धीरे करके 20% की तरफ आ रहा है। अपवर्ड सर्किट लगाने की यहाँ पर तैयारी हो रही है और शानदार तेजी देखने को मिली। और खबर आई है कि कंपनी को आईओसी से एक बड़ा ऑर्डर मिला। 330 करोड़ का ऑर्डर यहाँ पर
मिला है कंपनी को आईओसी से सिविल कंस्ट्रक्शन के लिए ऑर्डर दिया गया है, जिसके चलते आज यहाँ पर भी शानदार खरीदारी देखने को मिल रही है। मानस, इस वक्त देखिए 80 के ऊपर स्टॉक कारोबार कर रहा है, यहाँ पर क्या करना चाहिए, मुनाफा बुक करके निकल जाए? देखिए, एक बड़ा रिवर्सल देखने को मिला है। 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे लगातार स्टॉक ट्रेड कर रहा था। आज गैप अप ओपनिंग हुई, 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकला, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले और फाइनली अब 20% का सर्किट लग गया है। तो मैं नहीं समझता कि सर्किट पे आपको निकलना चाहिए। आपको एक स्तर ध्यान रखना है, अगर स्टॉक 77 के नीचे अब जाए तभी आपको यहाँ पर निकलना चाहिए, अदरवाइज आप बने रहिए। पैटर्न को देख के लगता है कि जो पिछले हाईज 88 रुपीज के आसपास थे, स्टॉक उसको टच करने की कोशिश कर सकता है। तो 77 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रहिए पीजीआर एनर्जी में। ऑलराइट, ठीक है, तो ये राय बीजीआर एनर्जी में आपको दे दी गई है। इस वक्त कुछ और भी खबरों वाले शेयर्स पर अगर हम नजर डालें तो केसी इंटरनेशनल से भी जुड़ी यहाँ पर खबर आ रही है। कंपनी को कई सेगमेंट में करीब 1350 करोड़ का ऑर्डर मिला है। इसमें जनवरी से लेकर अब तक की भी ऑर्डर डिटेल्स कंपनी ने शेयर की और अब तक 13,000 करोड़ से ज्यादा का ऑर्डर कंपनी को मिल चुका है। केसी इंटरनेशनल, ये स्टॉक भी हम देख रहे हैं लगातार फोकस में। इनफैक्ट इंफ्रा स्पेस की जितनी भी कंपनियां हैं वो अब देखिए धीरे धीरे करके चलना शुरू हुई हैं। पूरा का पूरा स्पेस ही इस वक्त फोकस में है और एक के बाद एक नए ऑर्डर हर एक वर्टिकल में मिल रहे हैं इनको। शानदार तेजी यहाँ पर भी देखने को मिल रही है केसी इंटरनेशनल में। मानस, क्या व्यू बन रहा है आपका इस कंपनी पर? किस तरह के लेवल्स आप वॉच कर रहे हैं यहाँ पर और क्या करंट लेवल्स में एंट्री करने की राय देंगे? देखिए, पिछले 5 दिनों में करीब 100 रुपए का मूव देखने को मिला। 410 से लेकर 510 तक के भाव देखने को मिले और शायद इसी मूव की वजह से हमें आज गैप अप पे एक प्रॉफिट बुकिंग का एक दौर देखने को मिला। मेरा समझना है कि आप अभी भी अगर आपके पास पोजीशन है और थोड़ा लंबा समय दे सकते हैं तो बने रहने की राय रहेगी। 460 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। मेरा समझना है कि क्योंकि चार्ट पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला है और उसके टारगेट 550 रुपए के आसपास आते हैं, तो बिल्कुल बने रहिए और 460 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। ऑलराइट, ठीक है, तो ये राय आपको केसी इंटरनेशनल में दे दी गई है। एक और स्टॉक पर नजर डालिए मानस, पॉलीकैब इंडिया। यहाँ पर भी आज करीब 4% की तेजी है। 121 अंक चल चुका है स्टॉक और पिछले 5 दिनों में करीब करीब 200 अंकों की तेजी यहाँ पर देखने को मिली है शेयर में। और 6 महीने में देखेंगे, अगर 6 महीने का चार्ट हम आपको दिखा पाए तो करीब करीब 32% की तेजी पॉलीकैब दिखा चुका है। यहाँ पर भी मानस लगातार एक तेजी का सेशन बना हुआ है। क्या करना चाहिए? मौजूदा लेवल्स कैसे लग रहे हैं आपको फ्रेश खरीदारी करने के लिए, और जिनके पास ऑलरेडी है वो क्या करें? देखिए, अगर अभी तक खरीदारी नहीं की थी तो मैं नहीं बोलूंगा कि करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। मेरे हिसाब से करेक्शन देखने को मिले और 2900 या तो 2875 तक के स्तर देखने को मिले, तब आप खरीदारी करिए 2840 के स्टॉप लॉस से। एक क्लियर कट ब्रेकआउट मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखने को मिला है। इन्वेस्टर के तौर पे तो बहुत ही बढ़िया पोटेंशियल लगता है स्टॉक में। शायद 3400 या 3500 तक के स्तर आने वाले 12 से 15 मंथ में आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग के तौर पे करेक्शन पे खरीदारी करनी है 2840 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो 2840 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बने रहने की राय पॉलीकैब में इस वक्त दी जा रही है। एक स्टॉक आज जहाँ पर वीकनेस है उसको एक बार देख लेते हैं, डालमिया भारत। कल हमने देखा था कि डील अनाउंसमेंट के पहले स्टॉक में अच्छी तेजी देखने को मिली थी, करीब 3 से 4% की तेजी डालमिया भारत ने दिखाई। उसके बाद बाजार बंद होते होते डील की अनाउंसमेंट भी हो गई। कंपनी जेपी एसोसिएट्स के जो सीमेंट कारोबार है उसका अधिग्रहण करेगी और काफ़ी ज़्यादा फायदा भी होने की बात की जा रही थी। ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स भी पॉजिटिव ही आई थी सुबह कंपनी पर, लेकिन स्टॉक में इसका कुछ खास रिएक्शन देखने को नहीं मिल रहा है और अभी देखिए 2.5% नीचे स्टॉक इस वक्त ट्रेड कर रहा है। मानस, ये क्या किसी तरह का प्रॉफिट बुकिंग इस वक्त देखने को मिल रहा है? करंट लेवल पर एंट्री की राय देंगे या फिर स्टॉक को थोड़ा और नीचे आने दें? देखिए, डेफिनेटली स्टॉक ने सरप्राइज किया है क्योंकि कल तो बहुत पॉजिटिव मूव देखने को मिला था, लेकिन हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। पॉजिटिव चीज ये है कि आज जब करेक्शन देखने को मिला तभी भी स्टॉक ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं किया, उसी जगह पर सपोर्ट लिया। तो मेरा समझना है कि अगर किसी ने लॉन्ग पोजीशन बनाई है तो इस गिरावट से घबराने की जरूरत नहीं है। पहला काम करना है 1800 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस रखना है और जब 1900 रुपए के ऊपर निकले तब आप पोजीशन ऐड कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद शायद आपको 2050 तक के स्तर भी देखने को मिल जाएंगे।
2050 के भी स्तर देखने को मिल सकते हैं डालमिया भारत में, ये यहाँ पर बन रहा है। तो इस स्टॉक में आप थोड़ी और ऊपर आए तब यहाँ पर एंट्री करने की राय इस वक्त दी जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और एक्सक्लूसिव